स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आए हुए 3 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं एंड भाई अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्योटिक था रामायण का ट्रेलर एंड बहुत सारा काम 3D में मैंने मूवी देखी, लाइव किया, बहुत कुछ किया। बट आज मैं फाइनली शांति से इसके बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये वो मूवी है जिसको तुम एकदम जल्दी में बात नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी सेटलिंग मूवी एंड ये आम स्पाइडरमैन मूवी से बहुत अलग है। जिन लोगों को ये पसंद नहीं आई वो मेरे हिसाब से एक गधे हैं क्योंकि तुम बस एक नॉर्मल मूवी देखने जाते हो, तुम्हें उसकी लोर नहीं पता है, तुम्हें पता नहीं है कि पीटर पार्कर कौन है, तुम्हें पता नहीं है कि स्पाइडरमैन क्या करता है एंड तुम बस मुंह उठा के मूवी देखने चले गए। तो हाँ, अगर तुम्हें ये मूवी नहीं पसंद आ रही है तो तुम उसकी टारगेट ऑडियंस ही नहीं हो क्योंकि स्पाइडरमैन को समझने के लिए तुम्हें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ता है। स्पाइडरमैन सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं होता, वो पीटर पार्कर भी होता है, वो वल्नरेबल भी होता है जहाँ पर उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसकी लाइफ इतनी ज्यादा हेल बन चुकी है कि उसकी लाइफ में एक इंसान नहीं है जिससे वो बातें शेयर कर सके। एंड इस पॉइंट पे ये चीज मूवी में तुम्हें दिखेगी कि वो अपनी सारी बातें एक पुलिस वाली आंटी से शेयर कर रहा होता है जो कि उसका असली नाम तक नहीं जानती। एंड दिस इज वेरी डिप्रेसिंग भाई कि इतना भाई बंदा इतना टूट चुका है, उसकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम है कि वो उसके पास एक इंसान नहीं है। एंड ये मूवी जब खत्म होती है ना तो तुम्हें बहुत अच्छी फीलिंग देती है कि फाइनली दिस गाय गॉट सम फ्रेंड्स। आई थिंक मैं थोड़ा आगे बढ़ गया बट लेट्स स्टार्ट विद स्टार्ट। तो मूवी मैंने 3D में देखी, अपने यहाँ थिएटर में ही देखी, बहुत बड़ा स्क्रीन नहीं था, नॉर्मल ही था, लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी थी। एंड अगर तुम मूवी 3D में देखते हो तो मैं कहूँगा पैसा वसूल है इसका। 3D मस्ट वॉच है। कई सारे ऐसे सीन्स हैं हल्क वाले या फिर स्पाइडरमैन वाले, स्विंगिंग वाले, जो कि तुम्हें एकदम फील करा देते हैं कि भाई ये मैं ही कर रहा हूँ क्या। इतनी जबरदस्त मूवी। ऊपर से इसका हिंदी डब मुझे काफी अच्छा लगा। हिंदी डब में कई बार मैं हंसा, खास करके पनीसर वाले मोमेंट्स में बहुत अच्छी खासी हंसी आती है तुम्हें। एंड वो इमोशनल जो फीलिंग दे के जाता है ना कि दो दोस्त हैं एंड वो आपस में एक कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एंड दोनों फिर बाद में जुड़ते हैं, इमोशनल होते हैं एंड तुम्हें हंसी भी आती है कि ये दोनों इतने लाइफ के मारे हुए हैं एंड फिर देखो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है एंड दे आर फीलिंग गुड, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग गुड। बट मैंने इंस्टाग्राम पे कई अंकल टाइप के लोगों को ये बोलते हुए सुना कि अरे स्पाइडरमैन बहुत ही चूतिया मूवी है, बहुत ही दो कौड़ी की मूवी है, अच्छी मूवी नहीं है क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है, इमोशनल ज्यादा नहीं है, विलन पे भी ज्यादा कुछ फोकस नहीं करा गया और स्टोरी भी ज्यादा क्लियर नहीं थी, काफी कंफ्यूजिंग थी। तो भाई तुम हो कौन? तुम इसकी ऑडियंस नहीं हो, तुम कॉमिक बुक नहीं पढ़ते हो, ठीक है? तुम बस मुंह उठा के चले गए क्योंकि स्पाइडरमैन की मूवी थी, तुम्हें इसके आगे का ना पता होगा ना इसके पीछे का पता होगा, तुम बस टाइम पास करना चाहते थे एंड तुम मुंह उठाकर चले गए। बट आई एम रियली हैप्पी कि ये मूवी एटलीस्ट 2 बिलियन तो कमाएगी क्योंकि ऑलरेडी इसने 3 दिनों में $168 मिलियन कमा ली है। एंड आई होप कि भाई मूवी अच्छा पैसा कमाए क्योंकि बहुत ही अच्छी मूवी थी। एंड मैं चाहता हूँ डेस्टिन डैनियल क्रेटिन को कि और मूवीज वो ऐसी बनाए। बहुत ही कॉमिक बुक सी मूवी दिखती है, तुम्हें हर एक फ्रेम ऐसा फील होता है कि मैं कॉमिक बुक पढ़ रहा हूँ, ऐसा फील होता है। एंड क्योंकि ये मूवी पूरी तरीके से इंडोर नहीं शूट हुई है, कई सारी चीजें इसको आउटडोर बनाई गई हैं, तो कई सारी फ्रेम्स बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं, खास करके न्यूयॉर्क वाले सीन्स। ऐसा कभी मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कहीं अक्रॉस द स्पाइडरवर्स तो नहीं देख रहा हूँ, वो एनिमेटेड वाली मूवी जिसमें भाई बहुत ही सुंदर सीन्स होते हैं एंड उसका लाइव एक्शन वर्जन इन्होंने ये बनाया है जहाँ पर इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अब 4 साल बीत चुके हैं, पीटर की लाइफ काफी ज्यादा हेल जैसी हो चुकी है, उसे डिप्रेशन है, उसके सर में दर्द रहता है एंड वो एक म्यूटेशन से गुजर रहा है जहाँ पर स्पाइडर की लाइफ की कुछ साइकिल्स होती हैं, उसके बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है। उसने अपना AI बना लिया है जो कि टोनी की तरह उसकी मदद करता है हर चीज में, बहुत ही सारे काम आसान हो जाते हैं रिसर्च करने में एंड बहुत ही बढ़िया चीज है कि उसके पास एक खुद का AI है। बट अब क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके स्पॉयलर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हाँ, जीन ग्रे इस मूवी की मेन एंटागोनिस्ट जैसी प्ले करती है, मतलब कि वो रेजिस्ट कर रही होती है DODC को एंड उसकी बहन को वो खोज रही होती है जिसका लास्ट मैसेज होता है VMAX, जो कि बहुत ही डिप्रेसिंग होता है जब वो चीज ट्रुथ रिवील होता है कि उसकी बहन का लास्ट जो उसने देखा वो एक वेंट था एंड उस पे VMAX लिखा हुआ था एंड वो मर रही थी, तो उसके माइंड ने सिर्फ वही मैसेज भेजा जो कि बहुत ही डिप्रेसिंग है। मतलब कि उस सीन पे तुम्हें ऐसा लगता है कि व्हाट द फक भाई, इसके साथ इतना बुरा हुआ है, सी फेल्ट दैट। एंड इसी के साथ MCU के अंदर फाइनली एक्समेन्स आर इंट्रोड्यूस्ड और म्यूटेंट्स तो पहले ही आ चुके थे वंडर मैन के साथ क्योंकि वंडर मैन तो म्यूटेंट ही है एंड उसके बाद फिर हमें अब जीन ग्रे
फाइनली दिखा दी गई है। तो हो सकता है धीरे धीरे हमें एक्समैन की पूरी टीम 2028 तक देखने को मिल जाए, जहां पर हमें कास्टिंग रूमर्स भी सुनाई दे रहे हैं कि कई सारी कास्टिंग की गई है। ऑफिशियल अभी कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है, बट रूमर्स सामने आ रहे हैं। द थिंग इज कि ये मूवी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने म्यूटेंट सागा को सेटअप कर दिया है। मैं बताता हूँ कैसे। डीओडीसी का हेड विलियम मेट्जगर जो होता है, वो एक्समैन के खिलाफ बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है। वो हमेशा ही म्यूटेंट्स को हेट करता है एंड उनके खिलाफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना देता है जो कि सेंटिनल्स को खड़ा करते हैं, जो कि ट्रास्क इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ होता है। एंड ये बहुत बड़े विलन है। अगर तुम्हें पता है, अगर तुमने एक्समैन 97 या एक्समैन की कोई भी मूवी देखी है, तो तुम्हें पता है कि सेंटिनल्स कितने खतरनाक होते हैं एक्समैन के लिए। पर फिर सवाल यही उठता है कि क्या एमसीयू के अंदर एक्समैन थे? तो हाँ, ये हमेशा सही थे, बस ये छुपे हुए थे, ये कभी भी सामने नहीं आते थे। तो हो सकता है आगे चल के हमें कुछ प्रीक्वल मूवीज भी देखने को मिल जाए कि वो कैसे छुपे हुए थे एंड कैसे रह रहे थे। एंड आगे की कुछ कहानी हमें सीक्रेट वॉर्स के बाद वाली भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमें एक न्यू फ्रेश फेज ऑफ एक्समैन देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में ये सारे के सारे मारे जाएंगे। You think I'm Scorpion? बाकी इस मूवी के अंदर एमजे एंड नेड का जो भी कैरेक्टर है वो बहुत ही इमोशनल दिखाया गया एंड तुम्हें वो फील हो जाता है कि ही नीड्स दैट ब्रेक। एक सीन है मूवी में जब वो लोग आपस में घर में जाते हैं एंड बात कर रहे होते हैं एंड वो चिल कर रहा होता है एंड भाई पीटर सच में रिलैक्स फील करता है आफ्टर सो मेनी डेज। मतलब कि उसकी लाइफ इतनी ज्यादा क्योटिक थी, वो लोगों को मार रहा था, उसकी वजह से लोगों को तकलीफ पहुंच रही थी एंड फाइनली वो थोड़ा हैप्पी मोमेंट फील कर पा रहा है। एंड यही इस मूवी की खासियत है, ये स्पाइडरमैन के क्योटिक डेज को ना दिखाकर उसके हैप्पी मोमेंट्स को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इन दी एंड स्पाइडरमैन एक हैप्पी लाइफ, थोड़ी सी उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आई। उसने बहुत सारे विलन्स को लड़ा, बहुत सारे विलन्स को हराया भी, बहुत परेशान हुआ, बट फाइनली उसे एक मोमेंट मिला जिसमें वो खुश है, जहां पर पीटर पार्कर की ये वनरेबल साइड हमें टोबी मैguire स्पाइडरमैन में भी दिखाई जाती है, जहां पर वो बहुत ही परेशान रहता है, उसकी जॉब छिन जाती है, एमजे बहुत पागल करके रखी हुई होती है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी ना किसी के साथ घूम रही होती है एंड बहुत सारा कुछ chaos होता है उसके साथ। बट यहाँ पे कुछ और चीजें भी है जो ये मूवी सेटअप करती है। म्यूटेंट्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार जो कि एक इनहिबिटर है, जिसका यूज करके म्यूटेंट पावर्स को रोका जा सकता है या फिर सप्रेस किया जा सकता है एंड वो बनाने वाला कोई और नहीं स्पाइडरमैन है, यानी कि स्पाइडरमैन ही सबसे बड़ा विलन बन जाएगा एक्समैन का। एंड कुछ और भी की डिटेल्स थी जो मैंने नोटिस की थी इस मूवी में, जो कि थी डीओडीसी उन सभी चीजों को इकट्ठा करके रख रही है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। एंड ये करने का मतलब यही हो रहा है कि वो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना रही है जो कि सुपर पावर्ड है। कह तो रही है कि हम हैंड निंजास को अच्छे कामों के लिए यूज कर रहे हैं, बट विलियम मेट्जगर पे मुझे भरोसा नहीं है। वो एक नंबर का हरामी मानुस है। इस आदमी के पास वल्चर का टैक है, इस आदमी के पास स्कॉर्पियन का टैक है, इसके पास हल्क को रोकने की पावर है, बहुत कुछ है इसके पास। You're the only one who can sense it. तो यानी कि ये बंदा बस लोगों को फेक कर रहा है एंड ये आगे चल के एक बहुत ही बड़ी बुरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जो कि पावर का मिसयूज करेगी, जस्ट लाइक हाइड्रा एंड शील्ड के अंदर भी ये हुआ है क्योंकि हाइड्रा इन्फिल्ट्रेट कर लेती है उसके अंदर। खैर, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मूवी करती है वो है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर कई लोगों को लग रहा है ओहो ये क्या है, ये कैसा पोस्ट क्रेडिट सीन है। तो मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन है, जहाँ पर डूम्सडे में इनकर्जन होने वाले हैं एंड तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कई सारी सिनेरियोज हो सकते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन विल रिटर्न इन डूम्सडे नहीं लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डूम्सडे में लौटेगा नहीं, ये लोग एक सीक्रेट रखना चाह रहे हैं एंड तुम्हें अभी से धप्पा नहीं देना चाह रहे क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेलर टीजर्स में नहीं दिख रहा है। एंड अगर तुम्हें डायरेक्ट वो सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा ऐसा तुम सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं है। एक इतनी बड़ी आईपी को स्पाइडरमैन को वो लोग यूज ही ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो हाँ, स्पाइडरमैन भी इस मूवी में होगा एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस मूवी में होने वाली हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है इनकर्जन। एंड टोबी मैguire का स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि इस मूवी में है, जो कि ये जो पोस्ट क्रेडिट है वो दिखाता है। देखो स्पाइडी ट्रैकर वहीं पे है, देन वो जूम आउट होता है एंड हमें अर्थ दिखाई जाती है एंड स्पेस दिखाया जाता है, फिर वहां पे हमें एक स्पाइडी सिग्नल मिलता है जो कि स्पाइडरमैन के सिग्नल्स को ट्रैक करके बताता है। एंड ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि उनकी अर्थ हमारे पास आ रही होगी, इनकर्जन होने वाला है, इसलिए स्पाइडी ट्रैकर पे वो स्पाइडरमैन दिख रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि टोबी मैguire का स्पाइडरमैन होने वाला है, क्योंकि डूम्सडे में वो अपीयर होने वाला है।
एंड ये ऑलरेडी कंफर्म्ड है, बहुत सारे लोगों ने बोल रखा है एंड सब बोल रहे हैं कि उसका एक अच्छा खासा आर्क होगा एंड वो मरने वाला है इस मूवी में। आई होप नॉट कि वो मरे। खैर तो बहुत कुछ है इसके बारे में बात करने के लिए। आई होप कि मैं इसे एक लाइव सेशन में कवर करूं एंड मैं बहुत थक गया था भाई, मतलब 3 दिन मेरे ऐसे बीते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं थका हुआ था एंड भाई इतना काम आज तक मैंने कभी नहीं किया जितना इस 3 दिन में किया है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड मेरे लिए तो हार्टफेल था एंड मैं फिर से जाने वाला हूँ मंडे या ट्यूसडे को, फिर से देखने जाऊंगा एंड आई लव दिस मूवी भाई, बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी। जो भी गालियां दे रहा है वो चूतिया है एंड मैं यही कहूंगा कि तुम ऑडियंस ही नहीं हो स्पाइडरमैन की, तुम मत जाओ देखने, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है हमें। बट खैर वीडियो कैसी लगी, तुम्हें अच्छी लगी, पसंद आई, लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके भी जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक टाटा बाय एंड पीस आउट, लव यू ऑल।